जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि हम लोग पहले ही अपडेट दिए थे कि मेरे जिला में किसी जानिक असामाजिक तत्व लोगों के कारण वहां पर स्थिति थोड़ा भयंकर हो गया था। इस वजह से इंटरनेट सेवा बंद था। लेकिन हम लोग पटना में आ चुके हैं और प्रेम भैया हैं और हमारी टीम जो भी स्टैंड बीपीएससी की थी, आज हम लोगों ने ज्वाइंट खाता मिलकर खोल लिया है। अभी बहुत लोग नेगेटिविटी सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे होंगे कि इन लोगों ने केस डिफेक्ट करवा दिया, गलत करवा दिया। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लड़ाई क्वालिफाई से है या संविदा से है या सरकार से। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि हम किससे लड़ रहे हैं। ठीक, तो इस पर आप समझिए लो कि हम क्या कहना चाहते हैं। मुद्दे पर हम लोग बाकी प्रेम भैया समझाएंगे कि आज क्या हुआ और बाकी क्या क्या हम लोग कर रहे हैं और हमारी प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुंची है, ये खुद बताएंगे। बोलिए भैया। नमस्कार सभी सिस्टर को, सभी भाइयों को और उनके पेरेंट्स को। आप लोग स्टैंड बीपीएससी के साथ आप लोग खड़े हैं और आपके साथ ये भी चैनल आपके साथ खड़ा है और पिंटू जी तो आपके साथ शुरू से ही खड़े हैं, हमसे पहले ही खड़े हैं। आपको हम बताते चले कि आज तो था ज्वाइन अकाउंट का बात था। मतलब लग रहा है कि इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो ना जानो कहाँ का है, कौन सा जिला का है, किसके पास चला जाएगा पैसा, कोई भाग जाएगा। जैसे पिछले आपने देखा जो सिनेरियो बना था बिहार में, जो हाईकोर्ट का जो आपने केस लड़ा, उसमें क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति ने फंड रख लिया, 2 व्यक्ति ने फंड रख लिया, वो भी तक हिसाब अपना नहीं दिए हैं, सिर्फ दूसरे पर ब्लेम करते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं, वो उसके ऊपर बोलता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। हम सोचे कि ट्रांसपेरेंट हर एक चीज होना चाहिए। तो आज हमने ऋषि रानी सिस्टर थी, वो क्वालिफाई हैं, और बबीता है, अंजलि हैं, नीतू जी हैं और अनुराधा जी हैं। इस सारे लोगों का ज्वाइंट अकाउंट खुल गया है। उसका एक अकाउंट नंबर डिटेल कल आपको मिल जाएगा। सारा चीज मिल गया, ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ग्रुप वाले को मिल जाएगा। हम लोग को तो मिल ही गया। उसका बाद बताते चले कि एक और पहले से चल रहा था बात डिफेक्ट जिसे हम लोग जाकर के पहले एसएलपी फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें लोगों ने बताया कि भैया आपका केस में डिफेक्ट आ गया। तो लोग हड़बड़ा गए हैं। जो बहुत सारे सिस्टर लोग जो एएनएम की नर्सिंग की सिस्टर है, उनको क्या मालूम कि कानून क्या चीज होती है। अब उसमें हुआ क्या, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट जान करके भी छोड़ा जाता है। अगर आप डिफेक्ट को पहले समझिए, केस में लॉ में क्या है डिफेक्ट, उसको समझिए आप लोग पहले। डिफेक्ट इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर आप सब कुछ सही तरीके से फाइल करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोर्ट को लगता है कि पूरा सेटिंग से केस आया है, इसलिए जल्दीबाजी में ये लोग हैं। तो हम लोग जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाह रहे थे। हमारे वकील बहुत चालाक हैं, बहुत क्लेवर हैं, वो बहुत होशियार हैं, विद्वान महान लोग हैं वो। उन्होंने जान करके ज्यादा डिफेक्ट छोड़ा कि कोर्ट का लगे कि नहीं कोई हड़बड़ी में नहीं है, ये लोग मतलब सिर्फ इंसाफ के लिए आए हैं, इसलिए ज्यादा डिफेक्ट छोड़ा गया। और हम लोग 10-15 दिन में चाहेंगे तो सारा डिफेक्ट दूर हो जाए। 2 दिन में सारा डिफेक्ट दूर हो गया। वकील साहब से बात हो गई ना, तो 2 दिन में सारा डिफेक्ट दूर हो जाएगा। अब ठीक है, हम लोग पहले कहते हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, तो हम तो लोग और जितने भी सिस्टर थे जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, और पिंटू जी सारे लोग और मोनू जी सारे लोग से मैं बोल रहा था कि आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, डिफेक्ट आपका हट जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं अभी हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डिफेक्ट लग गया, उनका केस कैंसिल हो गया, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिस्टिंग होगा, न जाने कितने तरह के आरोप लगाया। मैं इसी बात को मैं बताना चाह रहा हूं कि अब जो मेरे बाद फाइलिंग की है, 7 दिन दिल्ली में रह के फाइलिंग की है। भैया बहुत संघर्ष करके गए, भूखे प्यास से 7 दिन रहे। आपका मतलब जो बहने क्वालिफाई बहने हैं, उनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, भूखे प्यासे दिल्ली जा रहे हैं, जनरल बोगी में सफर करके जा रहे हैं, आपको धन्यवाद। और आपका भी केस में डिफेक्ट आ गया। अब जनरल नहीं, एससी से गए ठीक, जो सही है वो बताना चाहिए। हम लोग को ब्लेम कर रहा है, ब्लेम करने दीजिए, उसको दिक्कत नहीं है। अब उनका केस में क्यों डिफेक्ट आया, तो उनको आरोप तो पहले लगा दिया। आरोप लगाना तो आसान चीज होता है, लेकिन आज आपके ऊपर आ गया डिफेक्ट, तब लोगों को आप क्लेरिफाई कीजिए कि भैया आप तो 7 दिन रहे थे, आपके केस में क्यों डिफेक्ट आया, व्हाई आर यू गेट डिफेक्ट। अब उसमें करना क्या है, डिफेक्ट के बारे में तो आपको पहले से ही आपको डिस्क्राइब में कर दिया कि डिफेक्ट होता क्या है। ठीक, अब उनके ऊपर मैं आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो नादान लोग हैं, पर इमेच्योर लोग नहीं है, सिर्फ हवा में बात करते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। डिफेक्ट आप समझ जाइए, लोगों को जानना चाहिए, जो क्वालिफाइड सिस्टर है, उनके पेरेंट्स हैं, उनको सारे लोग जानना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग केस बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोग केस जीतेंगे। आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। आप लोग का सहयोग से ही हम लोग केस जीत सकते हैं और हार सकते हैं।
आप लोग सहयोग कीजिए पिंटू जी को, और जो भी टीम है, जो भी सिस्टर जो अभी चल करके आई है, अभी हम लोग मान लीजिए एक सिस्टर गई थी दिल्ली, आज हमारे साथ 5 सिस्टर हैं, जो सात हो गया लोग, 7 लोग हो गए, जो मतलब हमेशा कदम दर कदम मिला करके चल रही है। शुरुआत एक से वो घर में नहीं है, कदम दर कदम लोगों के साथ मिलकर चल रही है। बैंक गई, सारा अपने खुद बैंक मैनेजर के सामने सारा डॉक्यूमेंट देकर उन्होंने अकाउंट खुलवाया। तो आप लोग अब डोनेशन जो भी कीजिएगा, जो ज्वाइंट अकाउंट खुला है उसमें आप लोग डोनेशन कीजिएगा, डोनेशन कीजिए। हम लोग सारा चीज ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं, कहीं भी कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। और एक चीज और बात बताना चाह रहे हैं, अभी तक पिछले बार जो फंडिंग हुआ है, खास करके हाई कोर्ट के केस के मामले में, जो बोल दिए कि भैया पिंटू जाकर के 2.5 लाख रुपए में एसएलपी फाइल किया, उन्होंने 60,000 में किया। ठीक, उनको सुप्रीम कोर्ट लड़ने में 60,000 खर्चा हो रहा है, तो हाई कोर्ट में क्यों 10-12 लाख खर्चा हो रही है? इसका ब्यौरा हमारे सिस्टर जो भी है, हमको नहीं चाहिए। जो भी क्वालिफाई बहने जिन्होंने आपको डोनेशन दिया, उनको आप ब्यौरा दें। नहीं देते हैं अगर 4-5 दिन के अंदर स्टेटमेंट निकाल करके, तो आपके ऊपर बहन लोग FIR करेगी। अगर आप इज्जत से देना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दें, नहीं तो फिर आपको कोर्ट में जाकर आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए फिर बाद में मत कहिए भैया मेरे ऊपर केस हो गया, हम नौकरी में थे, वो सब फिर बाद में नहीं चलेगा। अभी हम क्लियर कट कर दे रहे हैं। और फर्स्ट डे मीटिंग जब मेरे साथ हुई थी, जब दोनों लोग मैं बैठा के बात किया था कि आप लोग सारा डिटेल दीजिए, तो वो लोग हट करके निकल गए। वो सोचे कि 1 मिनट यहाँ पर मुझे कुछ कहना है। जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग का मीटिंग हुआ, उसमें आप ये क्लेरिफाई कीजिए कि क्या मेरी गलती है, क्या हम किसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे या नहीं, ये आप बताइए। आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं था। सुबह उन सुधांशु जी का मेरे ऊपर कॉल आया कि मत भैया मेरे ग्रुप में हमने वोटिंग कराया तो लोग तैयार नहीं है पिंटू के साथ मिलने के लिए। हम वोटिंग के लिए नहीं बोले थे, हम बोले थे भैया आपके तरफ से जो 5 लोग हैं किसी को लेके चले आइए। एक चीज बताइए, ठीक, इधर से लोग 4-5 लोग गया दिल्ली, तो लोगों को लग रहा था कि भैया नाजायज अनवांटेड खर्चा करेगा। उधर से लोग क्यों गया? वो लोग खर्चा नहीं किया क्या? तो खर्चा तो होना है। हम जिस चीज के लिए बात किए थे वो तो खर्चा होना, उसको आप नहीं नकार सकते हैं। और आपके लिए लड़ रहे हैं तो आप ही का फंड खर्चा होगा। खर्चा सारा वकील का पैसा थोड़ी देना है, सारा पैसा कोर्ट थोड़ी लेगा। खर्चा तो आने जाने, फोटो स्टेट कराने, न जाने अनवांटेड कितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, कितना प्रोसेस होते हैं। किसी के पास पैरवी के लिए जाना है, ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो भाड़ा देना है, तो उस कोर्ट के अलावा भी बहुत सारा खर्चे होते हैं। तो इसी फंडिंग से होता है। अब हम हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, हर एक चीज ओपन होके बोलते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि भैया मेरा पैसा से पानी पी लेगा, मेरा पैसा से ऑटो चढ़ जाएगा। तो भैया आपके लिए हम तो कोई जन्म का कर्जा वर्जा नहीं ना है कि आपके लिए मर जाए। हम रास्ता ही बता सकते हैं, आपके लिए लीड कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। एक पिछले बार एक सिस्टर आई थी, उनका नाम क्या था? गुड़िया सिस्टर नाम थी, गुड़िया जी नाम था उनका। न जाने मतलब कितना गाली वाली दी मुझको। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नेता में नाम मेरे साथ जुड़ गया है, तो हम तो कहीं किसी का भी गाली सुनने के लिए तैयार है। जब मोदी जी से इतने बड़े प्रधानमंत्री को लोग गाली, मतलब जिसका कुछ औकात नहीं है, गली का कुत्ता टाइप का जो आदमी होता है, जो मतलब गुमटी पर पान खाता थूकता है, वो सब ऐसे सड़ा हुआ आदमी जब गरिया सकता है। हमारे नगर निगम में सफाई कर्मचारी जो रोड झाड़ू पर सड़कें जो साफ करते हैं, वो लोग जब गाली दे सकते हैं उतने बड़े प्रधानमंत्री को, जिससे मिलने का औकात नहीं है। हम तो छोटा सा युवा भी उभर ही रहे नेता। तो कोई बात नहीं बहन, आपको धन्यवाद गाली देने के लिए। आप और आगे कुछ अपडेट आएगा फिर हम आएंगे, और विशेष आपको पिंटू जी अपडेट देते रहेंगे। कुछ अगर किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन कहीं क्रिएट होगा तो आप बेहिचक ग्रुप से नंबर मेरा लेकर के आप हमको कॉल कर सकते हैं। और कहीं भी किसी के बहकावे में मत आइए। बस सारा चीज आपके सामने, सब कुछ ओपन डायरी है, सब कुछ आपके सामने रखा जा रहा है। आप लोग जागरूक रहिए, आप लोग शिक्षित हैं, स्वस्थ शिक्षित बहने हैं, आप लोग पर ही पूरा बिहार का भरोसा है। आप लोग अच्छे कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय बहने। एक और चीज, जो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट अभी बंद है, कोर्ट बंद होता है तो सुनवाई नहीं होता है, ये चीज हम अपडेट करना चाहते हैं। क्योंकि साथ में हमारी टीम जो गई थी, वहां पर हम लोगों ने बार बार हम वीडियो के माध्यम से बोलते हैं कि इमरजेंसी पिटिशनर फाइल किया गया है। जब इमरजेंसी पिटिशन लगा दिया गया है तो सुनवाई कभी भी हो सकता है। ये है कि जो 7 जजों की बेंच जो है वो बैठते हैं, वो रेगुलर नहीं बैठेंगे। हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच 2 जजों की बेंच बैठ रही है, और आप लोग अब डिसाइड करेंगे। चूंकि सुनवाई का हम लोग SLPA नंबर सबसे पहले मिला है, डिफेक्ट भी फ्री हो जाएगा 2 दिन के अंदर, और सुनवाई हम लोग का जून में होगा। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या आप लोग जून में
बहस करने के लिए तैयार हैं। जो हम लोग का हियरिंग का पहला डेट मिलेगा उसमें तैयार होंगे, तो उसके लिए आप लोग को फंडिंग हाथ में रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो समझ लीजिए हियरिंग का जो डेट है फर्स्ट हियरिंग का डेट वो जून में मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो ज्वाइंट खाता है, चूंकि अनुराधा जी का ही नंबर उसमें है, तो उस पर आप लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए और जितना हो सके उतना फंडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसा होगा फिर हम आप लोगों को बताएंगे। एक और चीज, हम लोगों के पास जो ज्वाइंट खाता आया है ना, उसमें सिर्फ लेडीज है लोग, कोई पुरुष नहीं है। एक और चीज, जो एग्जाम की हैं, जो डोनेशन दे रही है, उन्हीं का सिर्फ नाम से हम लोग अकाउंट खोला, ना कि किसी का हस्बैंड है ना किसी का भाई है। बिल्कुल। हम लोग कौन होते हैं जी? हम लोग एक मार्गदर्शक हैं बस। हाँ, आप अगर ज्वाइंट खाता खुलवाना चाह रही हैं तो आप ही लोग के द्वारा खुलवा दिया गया। वो आपकी सिस्टर है, क्योंकि हम लोग के सिस्टम में कोई जेंट्स का रोल नहीं है, जो भी है सब NM क्वालिफाइड सिस्टर का है। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग, जैसा होगा वैसा। टेक केयर, बाय बाय।